अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है आपका। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन क्षेत्र मिति वाले पार्ट का ये लास्ट सेशन है, लास्ट क्लास है आज का। इसमें मैं आपको बहुत अलग टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ये लिखा हुआ कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न। ये जितने 5 प्रश्न दिख रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न बिल्कुल अलग टाइप से हैं और ये पूरे प्रश्नों को मैं कवर करवाऊंगा, यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा। बस इसके आप लोग रफ मतलब अपना नोटबुक उठा लीजिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारे बीच के कुछ छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको उनके लिए ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है उनको कि बस हो गया, पढ़ लेंगे, वीडियो तो है, बाद में पढ़ लेंगे। अगर यही सोचते रहे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे अक्टूबर में व्यापम के कैलेंडर ने अक्टूबर में क्या कर दिया है, 24 अक्टूबर को व्यापम का कैलेंडर जारी, मतलब 24 अक्टूबर से वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। किसका? जेल पुलिस का, ठीक है ना, जेल पुलिस का। अब समय देखो तो कितना समय बचा हुआ है, ठीक है। फिर जब हमारे पास 1 महीने का समय बचेगा, 1 मंथ का, तो फिर हड़बड़ी में हम ना इधर पढ़ पाएंगे ना उधर पढ़ पाएंगे। और फिर क्या होता है कि सर हमने तो पढ़ा तो बहुत, क्या कि सर हमने पढ़ा कितना, 6 6 घंटे, 7 7 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, लेकिन एक ही महीने पढ़ा ना। सीधा सा बात है ना, एक ही मंथ, 1 मंथ पढ़ा ना। तो क्या संभव है कि जो 6 महीने से लगातार 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो आपको कभी निकलने देगा? बिल्कुल नहीं निकलने देगा। क्या निकलने देगा? क्यों निकलने देगा? भाई वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसकी सफलता रंग लाएगी कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कछुए के चाल से हमेशा थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, अरे 24 घंटे मिलते हैं अपने को, 24 घंटे। इस 24 घंटे में हमने यदि डेली, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, इस समय पे 3 घंटे भी अपन ने पढ़ाई कर लिया, 3 घंटे डेली का डेली पढ़ाई कर लिया, तो हम अपने मंजिल को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली। अरे आप ये बताओ, अभी आए ना आए वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन कैलेंडर जारी हो गई है ना, और आएगी क्योंकि चुनाव होने वाला है, ठीक है ना, भर्ती आएगी, ये मत सोचो, ठीक है। अब कई लोग मिलेंगे, निगेटिव लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें बोलेंगे। तो क्या वो सही बोल रहे हैं? क्या ये गारंटी दे रहे हैं इस बात की? नहीं ना। तो हम क्यों माइनस पे जाएं? जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा हुआ है, वो उसको शून्य क्यों बनाने में तुले हो? क्यों शून्य करना चाह रहे हो अपना? इतना मेहनत फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, जो सब कहते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। क्या? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो सरल होता है, जो आसान लगता है, ठीक है ना। आसान रास्ते पे सभी लोग चलना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ जो है हमेशा सही रास्ते पे जा रही है। आसान रास्ते पे तो जा रही है, लेकिन वह आसान रास्ता ये जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है, ठीक है। तो अपने रास्ते आप खुद चुनिए, अपने रास्ते आप खुद बनाइए, खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ठीक है। आप अपने आप को अच्छे से जज कर सकते हो कि आपके अंदर क्या शक्ति है, क्या पावर है। सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला तो अपने आप को जानता है ना। ध्यान रखना है मेरी बात को, कि जो असफल हुआ है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सामने वाले को भी यही सोचता है कि इसका भी मन ना लगता होगा, ठीक है ना। तो हमें दुनिया की बातें नहीं सोचनी है, हमें पढ़ाई पे अपने ध्यान देना है, ठीक है। चलो, तो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपना शून्य बना के रखना है कि शून्य ना हो, ठीक है, समझना मेरी बात को। चलो आगे बताऊंगा। फिर आते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न कहता है किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त, तो यहाँ से आपको पुराने वीडियो में देखना होगा, मैंने समझाया है कि अंतःवृत्त क्या है और परिवृत्त की परिभाषा क्या है, ये समझना होगा अपने को, ठीक है। और पुराने वीडियो में हमने इसको पढ़ाया है, वृत्त वगैरह जब पढ़ाया है तो वहाँ पे हमने अच्छे से बताया, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। ये वर्ग पहले लिखा हुआ है तो वर्ग पहले तो समझ लेना, ये है वर्ग, ठीक है। इसके अंदर सॉरी फिर से बनाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। अंतःवृत्त मतलब समझ में आ रहा है कि अंदर वाला वृत्त, ये सभी भुजाओं को टच कर रहा है। और परिवृत्त मतलब ये सभी को वर्ग के कोण को टच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया परिवृत्त। समझना मेरी बात को। अब देखना जो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, समझना, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, समझना इन दोनों में संबंध क्या। ये मान लो परिवृत्त है और ये अंदर वाला छोटा वाला अंतःवृत्त है, तो ये इसका अगर यहाँ पे मैं बराबर करना चाहता हूँ तो ये 2 गुना है, समझना, ये वाला 2 गुना है तो इसको डबल कर दिया हमने। अरे ये कंफ्यूज हो जाओ, हाँ ऐसे ये, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात को कि 2 छोटे अंतःवृत्त के बराबर ये परिवृत्त है। परिवृत्त मतलब 2 ठो छोटा वाला अंतःवृत्त मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये परिवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, समझना मेरी बात को। अगर इसका क्षेत्रफल 20 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 और एक और 10, ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा ये वाला इसका क्षेत्रफल। समझ में आ गया, मतलब 2 छोटे छोटे अंतःवृत्त को मिला दिया जाए तो वो एक बड़े परिवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। लिखना चाह रहे हो लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट है, मैं हमेशा लिखाता चल रहा हूँ, पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट में कैसे लिखोगे, हाँ लिख लो, पॉइंट बना के ऐसे, वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गई। बस यही समझना था यहाँ पे और कुछ नहीं। तो वर्ग, अब यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है ये, तो अंतःवृत्त की तरफ काम करेंगे, समझना है तो आखिर वृत्त ही है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, समझना मेरी बात को। और ये कितना है, 2 है तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं भाई, ये इसके बराबर है, तो हम एक तरफ काम कर लेंगे तो वही निकल जाएगा। हमें पता क्या करना है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, चाहे इस भाई इतने बराबर इतना है तो जब इधर निकाल लेंगे तो वही निकलेगा ना, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है। बात समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब समझ में आ गई तो अब कर लेना है अपने को, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, यहीं पे इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। चलो छोटा करके मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो सर त्रिज्या दिया हुआ है तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक है, पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणे आर बराबर कितना, ये दिया हुआ है, समझना, आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2√7, इसको जब हमने किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इसमें जब स्क्वायर लगाया तो इस
अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 बराबर 7 हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो हमने यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये 4 गुणे 7, एक सात से एक सात कैंसिल हो गया। अब ये 2 गुणे 22 और 22 गुणे 4 गुणा कर दिया तो कितना, 176 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आके निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन अपनी एनर्जी दोगुने तरीके मतलब दोगुना करके पढ़ाई करो, छोड़ना नहीं है। चलो अगला दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान वृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज के उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में पड़े हों। समझना, ये मान लो त्रिभुज है, कह रहा अब इसका शीर्ष ये है और ये, इसको केंद्र मान के इसको केंद्र माना तो एक ये वृत्त बनाया, एक ये वृत्त बना और एक ये वृत्त बना। समझना, चलो ये लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, हाँ ये वृत्त बना। ठीक है, अब वो कह रहा है, अच्छा कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे देखना, निकालना क्या है, उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में पड़ते हों। उन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त में, वृत्त को देखो सॉरी है ना, उन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में पड़ते हों। तो ये त्रिभुज का कौन सा भाग वृत्त के अंदर पड़ रहा है, यहाँ से देखना, सॉरी भाग रहा है, हाँ चलो देखना, मैं थोड़ा सा कलर बदल के बता रहा हूँ। ये वाला भाग पड़ रहा है, ये और ये पड़ रहा है वृत्त के अंदर। उसी प्रकार यहाँ भी ये पड़ रहा है वृत्त के अंदर और यहाँ भी ये पड़ रहा है ना वृत्त के अंदर। उसी तीनों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो अगर ये देखा जाए तो पहले वाले खंड को यहाँ से ये उठाओगे, इसको ये उठाया हमने तो ये वाला ऐसे एरिया बनेगा। दूसरा ये वाला भी उठाया, पहला ये उठाया, दूसरा ये इसका उठाया तो ऐसे यहाँ आ जाएगा, और तीसरा ये वाला, मतलब 1 2 3 तीनों आ गए। अब देखा जाए तो ये वृत्त का आधा एरिया है, तीनों को मिला दिया जाए, 1 + 2 + 3 तीनों के अंदर वाले क्षेत्र को मिला दिया जाए तो उस वृत्त का आधा मतलब अर्ध क्षेत्रफल, वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा है। अब क्या करना है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। जब आधा है, आधा ही निकालना है तो आधा कर दो, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आधा कर दिया हमने, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या, अब उत्तर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज की केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर व्यास है। जब इसका व्यास मतलब ये पूरा मोटाई कितना है, देखना ये पूरा मोटाई कितना, 3.5 है ना। ठीक है, तो ये त्रिज्या निकालना है तो आधा कर दो, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। ये होता है, मैंने उधर पूरा समझाया है। ठीक है, चलो तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे मान रखेंगे इसको, तो 22/7 गुणे 2 बटे में है तो उसको ले लो। आर का मान कितना रखोगे, 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 बार है, 2 बार हमने कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लेंगे इसको सॉल्व, अब इसमें कुछ नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ, इसके यहाँ दशमलव हटाओगे तो इसके बटे में 10, यहाँ से ऊपर से दशमलव हटेगा तो इसके बटे में 10। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 से कैंसिल होगा 7 बार, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 7 बार, 5 से कैंसिल होगा 2 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। एक साथ से एक साथ कैंसिल कर दो। ठीक है, चलो 1 2 से कैंसिल किया इसको तो 11 बार। ठीक है, बचा क्या देख लेना ऊपर से, अभी अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 गुणे ये 7 बचा, बटे में क्या बचा, 2 गुणे 1, ये 2 गुणे यहाँ पे ये चीज़ बचा अपने पास। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है,
11 गुणे 7 और नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। कोई छूट रहा है क्या? दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सॉरी 16 होगा। हाँ हाँ ठीक है। 11 7 77, नीचे 16 हो जाएगा, 77/16। अब ये सॉल्व कर लेंगे इसको तो 4.81 ये हमारा आंसर निकल आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो बेटा नोट करते चलें और समझते चलें बढ़िया आसानी से। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करने पे ही सब कुछ है। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मन लगा ही रहता है ना। चलो तीसरा वाला देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों से बाहर हो। समझना, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब कह रहा है कि यहाँ भी इसको केंद्र मानकर खींचा गया, बस इसमें अंतर थोड़ा ये है कि ऐसा त्रिभुज बना कि एक दूसरे से स्पर्श करें। ठीक है, सरिये थोड़ा सा बड़ा है ना, स्पर्श करा के सभी। ठीक है, अब देखना एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र बच रहा है जो टच नहीं, मतलब है ना, ये खाली जगह, ये वाला जगह खाली बच रहा है, वो उसी का क्षेत्र कह रहा है ना, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों से बाहर है। तो वृत्त से यही वाला भाग है बाहर, उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे सर, पॉइंट नोट करेंगे, है ना। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r हो तो, समझना अभी इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। तो लिखना वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्तों से बाहर पड़ने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्तों से बाहर पड़ने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, ये त्रिभुज, ये देखना ये त्रिभुज है। अब ये वृत्त बनाया तो ये बाहर, यही वाला यहाँ पे टच नहीं हो रहा है ना, वही वाला एरिया बाहर है, उसके क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए ये छोटा सा फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट में 2√3 है ना, माइनस पाई अपान में 2 कर देना है, बस ये है हमारा। और इसके बाद आगे क्या, आर भी है ना, तो आर को यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। समझना मेरी बात को, ये करना पड़ेगा, है ना भाई। ये देखना ये क्षेत्रफल ही है ना, तो क्षेत्रफल पाई r² तो होता ही है, बस अपने को ये याद रख लेना है, ये वाला चीज़। ठीक है, ये याद रख लेना है बस। इसको जब सॉल्व किया हमने तो कितना आएगा, सीधा सा बात है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 2 × चाहे तो इसमें मान लगा लो, यहाँ पे मान निकालने के लिए मैंने बताया 3 अंडर रूट में 12 होगा, माइनस पाई अपान 2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आर का तो हमने गुणा कर दिया, चलो त्रिज्या ये है तो r 25 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 12 का मान ध्यान से समझना, लगभग 3 × 9 3.4 माइनस इसका पाई का मान देख लो तो 22/7, अब निकालोगे तो 3 × 7 = 21 है ना, तो 7 × 3 21 3.1 के आसपास होगा, बटे में 2 गुणे में क्या 25। ठीक है, सिंपल है।
अब इसको घटा देंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना 3.75, ये हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है? अब ये अंडर रूट का मान निकालने का तरीका मैं पिछली वाली वीडियो में बताया हूँ अच्छे से, उसका एक क्लास ही है, उसको समझ लो पहले, वो समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो कहाँ मिलेगा सर? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि अंडर रूट का मान कैसे निकालना है। सरलीकरण वाले चैप्टर में मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में, है ना, बिल्कुल, या फिर करड़ी घातांक वाले में, दो में से कई किसी में मैं बताया हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है? बस दो और बचे हैं, है ना, इसको मैंने छोड़ के रखा था आपको बताने के लिए, कल वाली क्लास में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए। चलो चौथा वाला प्रश्न क्या कहता है? एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझना, मान लो ये वर्ग है और कह रहा है कि चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त, तो इसका भुजा ये है ना, इस पे ये अर्धवृत्त बनाया, इसका भी भुजा ये है तो यहाँ पे अर्धवृत्त बनाया, यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी अर्धवृत्त बना। ठीक है, अब समझना, ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त को अगर मिला दिया जाए सामने सामने का तो एक वृत्त बनेगा, और ये वाले को और ये वाले को मिला दिया जाए तो एक और वृत्त बनेगा, दो वृत्त बन गए, बस हो गया, ये तो और सरल है। अब कह रहा है यदि वर्ग की भुजा, भुजा समझना, यहाँ से ये भुजा है तो भाई इसको दो, ये दो वृत्त है, ये भी दो वृत्त है, तो ये पूरी भुजा है कितनी सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो हमेशा ये वृत्त का व्यास बन गया, इसका भुजा व्यास बनेगा, व्यास यानी मोटाई, और यदि आधा कर दो तो आर बन गया, त्रिज्या बन गया। तो सर ये 14 है पूरा, तो आधा कितना हो जाएगा? 7, मतलब आर बराबर त्रिज्या मिल गया। ठीक है, अब क्या कह अपने को चाहिए कि क्षेत्रफल, पूरा आकृति का क्षेत्रफल, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तो हम इन एक दूसरे को मिला रहे हैं तो दो ठो ऐसे वृत्त तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो एक वृत्त का पहले निकाल दो, फिर उसी को डबल कर दो। ठीक है, उसी को डबल कर दोगे तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमें त्रिज्या मालूम है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं होता? तो 22/7 गुणे त्रिज्या बराबर आर है, तो 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? 22 सत्ते कितना होगा? एक और त्रिज्या इसको देना है भाई, दो वृत्त था तो चलो एक और हम कर दें, डबल कर देते हैं, दुगुना कर दे रहे हैं, अब और सरल हो गया। 7 दूना 14 और 22 गुणे 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 14 दूना 28 का 8 लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 14 दूना 28 का हमने 8 लिख दिया। अब 14 दूना 28, 28 और हाँ 28 और 2 30, 308 ये हो गया। समझना मेरी बात को, 308 ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी ये उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, समझना मेरी बात को। सॉरी, 308 तो ये हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है इसको, पूरे क्षेत्रफल, पूरा आकृति में, अब सर ये तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिला है ना, समझना, ये तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिला है, ये इसको इन चारों को मिला के। अब ये सर वर्ग का भी तो बच रहा है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि पूरा आकृति का वो पूछा है, पूरा आकृति का बताना है अपने को। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग की भुजा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 प्लस 196 और जोड़ देंगे तो सर ये कितना हो गया? 504। अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो मतलब 14 का स्क्वायर हो गया ना, बिल्कुल, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बिल्कुल, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चले अगला 5वां वाला प्रश्न। अरे यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोको,
और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो, उन्हें भी बोलो कि पढ़ाई करें, तैयारी करें, ठीक है। अरे पढ़ाई से बढ़कर कोई भी पावर नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो एक लास्ट वाला और प्रश्न बचा हुआ है। 24 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि कोई 2 वृत्त एक दूसरे को अवश्य स्पर्श करते हैं। इन चारों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ एक छोटा वृत्त उनके बीच में बना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है, और कह दो तो बहुत टफ भी प्रश्न है। चलो, हमने बनाया ये वृत्त तो सर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना, सभी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन इसके बीचों बीच एक और वृत्त बना है जो खाली स्पेस है ना। उसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे से, ये वाले छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वर्ग की भुजा, देखना इसके लिए पॉइंट लिख लो। क्या लिखोगे सर? वर्ग की भुजा ए हो तो छोटे वृत्त का व्यास, यहाँ से व्यास मिलेगा, छोटे वृत्त का व्यास, मतलब कोई भी एक चीज व्यास मिल गया तो त्रिज्या मिल जाएगा। व्यास बराबर √2 - 1, और यहाँ पे भुजा लगा देना। ए लिख दो या भुजा लिख दो, ये याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, इसी से उत्तर निकलेगा। चलो ऊपर खिसका देता हूं मैं। हाँ, लास्ट प्रश्न है। अब सर आप देखते चलना इसको। प्रश्न में अपने पास मटेरियल क्या क्या है, डाटा क्या है। 24 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है ना, तो सर ये 24 सेंटीमीटर भुजा क्या होता है, यहाँ पे ए बोला है तो हम 24 लगा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हम पहले आर निकालते हैं। √2 - 1, भुजा कितना दिया हुआ है सर? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुणे 24 कर दो। कर दिया हमने 24, ऐसे कर लो, ठीक है। ये तो हम यहाँ से निकाल लेंगे व्यास, और जब व्यास निकल गया तो हमारा ये भी। दूसरा पहलू इसमें देखो, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना अपने को, तो लिखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या? πr² ही होगा, है तो वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, होगा कि नहीं होगा। तो पहले यहां से r का मान निकाल लो, है ना, या फिर इसको आधा कर दो। सर हमने आधा कर दिया तो r मिल गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं पे रख दो सीधे, तो 22/7 गुणे r² है, √2 - 1, ठीक है, बटे में ये गुणे 24/2 लगा दो। लगा दिया हमने, बस सर हो गया। अब तो आगे काम ही हो गया। आगे क्या करना है सर? इसको सॉल्व करते चलेंगे, सिंपल है। कर लोगे सॉल्व? बिल्कुल सर, अब तो कर लेना चाहिए, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पाई का मान पाई ही रहने दो, है ना, पाई ही रहने दो, और सरल हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन में, ठीक है ना। होगा कि नहीं होगा? चलो यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो, 12 दूना 24, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये पाई हो गया, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 - 1 पाई का मान √2 का, ठीक है, इंटू में गुणे में क्या बचा हुआ है सर? 12 बचा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। करते चलो आप लोग भी, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? कैंसिल घटेगा ना, 1.4 में ये घट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 0.4 × 12, स्क्वायर लगाते चलो, भूलना नहीं है,
ठीक है सर। अब इसको सॉल्व किया तो 23.04 पाई, ये 23 है। ठीक है, अरे बेटा क्यों परेशान करने लगते हो। चलो हाँ, ये 23 है, ये हमारा उत्तर मान लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करोगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना है ना। विविध वाला, हालांकि मैं अभी इसके पहले जो वीडियो बनाया 12वां वीडियो, उसमें आपको कवर करना था। उसमें कभी त्रिज्या खंड से स्टार्ट किया था और 172 क्वेश्चन था, है ना। आज वाले सेशन में 173 से और 194 दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, कहाँ से लगाना है। ये 173 से, है ना। हाँ, ये विविध वाले से आपको स्टार्ट करना है। हालांकि विविध कल भी और पढ़ाया हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग करके भेजेंगे, और जो नहीं भेजेगा उसे काली हाथी काट खाएगी। काली कौवा नहीं, वो सॉरी, हाँ ध्यान रखना मेरी बात को। 173 वाला प्रश्न दिख रहा होगा, इसको लगा लेना। 174 लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है प्रश्न पूरा। 175, 175, 176, 177। बिल्कुल बेटा प्रश्न लगाओ, नहीं तो एकदम शून्य हो जाओगे। शून्य बटे सन्नाटा, फिर हाथी नहीं, फिर हाथा, वो हाथनी, अच्छा सॉरी वही है, हाथा बोलते हैं ना गांव में, हाथा होता नहीं होता, हाथी पुरुषलिंग है। चलो 100, कहाँ भाग रहा है, हाथी का डर गया क्या। चलो 178, 179, ठीक है, 180। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं अगला डाउट सेशन बताऊंगा। पूरे प्रश्न होंगे तो पूरे बताऊंगा। 181, 182, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 183 इसमें दिख रहा है ना। फिर 184, वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और क्वेश्चन लगाएं। 185, 186, है ना। आगे फिर सर 187, आगे अब ज़्यादा नहीं है, इसके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको पिछले वाले के। 189, 190, 191 दिख रहा है पूरा, 192, 193, 194, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया। आंसर शीट तो आपको इसके पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन देखना हो तो एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट करके रख लो। ठीक है, जो हमने बोला है कहाँ से, 173 से ना, उतना ही दिखा रहा हूँ, है ना। चलो, हालांकि इसमें पूरा आ गया, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट करके ले लो, मिलाते चलो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है।